हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैंग शाओफेंग को आकर सॉरी बोलता है। बोलो तुम क्या चाहती हो, मैं वही करूँगा। शाओफेंग बोलती है मैं चाहती हूँ तुम शिंग से मिलना बंद करो। क्या कर पाओगे? चैंग बोलता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। जब शिंग चैंग से मिलने आती है, वादे के मुताबिक चैंग उसे साफ मना कर देता है, तुम मुझसे मिलने मत आया करो। ये देखने के बाद शाओफेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे शाओफेंग चैंग के रेस्टोरेंट में आती है और अपना ऑर्डर देती है। तभी वहाँ पर शिंग अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है। शिंग को देखने के बाद शाओफेंग का दिमाग खराब हो जाता है। शिंग ऑर्डर देते वक्त चैंग की पॉकेट में एक पेपर डाल देती है। शाओफेंग ये चीज नोटिस कर लेती है और अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। चैंग उसके पीछे आता है और उसे बोलता है मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आई है, मैं तुमसे किए हुए प्रॉमिस को कभी भी तोड़ूंगा नहीं। और उसके हाथ में शिंग वाला नोट देकर वहाँ से चला जाता है। शाओफेंग उस नोट को पढ़ती है। उसमें 4:30 बजे चैंग को बुक स्टोर में मिलने के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट डे शाओफेंग नोटिस कर रही थी चैंग बहुत ज्यादा खोया हुआ है, इवन उससे बात भी नहीं कर रहा। ये देखकर वो चैंग के पास आती है और उसे वो नोट देकर बोलती है मैंने तुम्हें कहा था तुम शिंग से मत मिलो, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम दोनों के बीच आ रही हूँ। चैंग बोलता है ये तुम क्या बोले जा रही हो? शाओफेंग बोलती है मैं तुम दोनों को एक प्रॉमिस के चक्कर में अलग नहीं रख सकती। जब भी उसे तुम्हारी जरूरत होती है वैसे भी तुम उसके पास जाते हो, तो अभी चले जाओ। ये सुनने के बाद चैंग गुस्से में चला जाता है। शाओफेंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। डा ये देख लेता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बिल्डिंग के टॉप पर लेकर जाता है, जहाँ पर शाओफेंग सोच रही होती है। जब भी वो सैड होती है दाए उसके पास होता है। शाम को चैंग शाओफेंग से बात करने आता है, लेकिन शाओफेंग उसे इग्नोर कर रही होती है। चैंग बताता है मैं उससे मिलने गया था। शाओफेंग बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना, वैसे भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और वो तुम्हारी एक्स, तुम्हारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ये बोलकर शाओफेंग रोते हुए जाने लगती है। चैंग उसे रोक कर बोलता है उसकी और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। जब तुम ऐसे रोती हो तो मुझे शिंग से भी ज्यादा तुम्हारे लिए बुरा लगता है। ये सुनकर शाओफेंग का दिमाग तो और खराब हो जाता है और चैंग को धक्का दे देती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मैं नहीं तो वो, इसलिए कंपैरिजन कर रहे हो। तुम प्यार और सिंपैथी के बीच में फर्क नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं हमदर्दी है, मुझे पता चल गया है। ये बोलकर शाओफेंग चली जाती है। नेक्स्ट डे दाए शाओफेंग की सूजी हुई आंखों को देखकर पूछता है क्या रात भर सोई नहीं? शाओफेंग कुछ नहीं बोलती तो दाए अपनी शर्ट भिगाकर उसे दे देता है, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। शाओफेंग बोलती है कॉलेज में सब लोग तुम्हें ऐसे देखकर घूरने लग जाएंगे। दाए बोलता है मैं कूल लगूंगा, मैं चाहता हूँ सब मुझे देखे। और पूछता है जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था तब भी तुम ऐसे ही रोई थी? शाओफेंग बोलती है हाँ। दाए बोलता है उस वक्त मैं बेवकूफ था, पर अब दोबारा कभी तुम्हें रुलाऊंगा नहीं। मैं हमेशा साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। शाओफेंग बोलती है थैंक यू। दाई बोलता है मैं तुम्हें कंफर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। ये सुनकर शाओफेंग तो सदमे में चली जाती है। दाई बोलता है मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा। शाओफेंग बोलती है पर तुम्हें तो किसी को लाइक करने की फीलिंग का पता ही नहीं था। दाई बोलता है पर अब पता चल गया है। शाओफेंग बोलती है पर तुम्हें पता है ना मैं चैंग को पसंद करती हूँ। दाई बोलता है तुम दोनों का कुछ जम नहीं रहा है, इसका मतलब मैं तुम्हें उससे दूर भगाकर ले जा सकता हूँ। ये बोलकर दाए चला जाता है। शाओफेंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे दाए शाओफेंग के साथ स्कूल जा रहा था। चैंग चमचमाती गाड़ी में आता है। ये देखकर शाओफेंग दाए से पूछती है ये कहाँ से आ रहा है? दाए बताता है ग्रैंडमा ने चैंग को वापस बुला लिया है, इसलिए अब वो उनके साथ रह रहा है। ये सुनने के बाद शाओफेंग चैंग के पास जाने वाली थी। दाए उसे रोकते हुए पूछता है कहाँ जा रही हो? शाओफेंग बोलती है मुझे उससे बात करनी है। दाए बोलता है तुम उसके पास जाके क्या पूछोगी? कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, या फिर उसे वापस रहने के लिए बुलाओगी? तुम उससे ये सारी बातें किस हक से पूछोगी? ये सुनने के बाद शाओफेंग रुक जाती है क्योंकि ये बात सच थी। नेक्स्ट सीन में दाए शिव के पास आता है और बोलता है मैं शाओफेंग को पसंद करने लगा हूँ, बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? शिव बोलती है तुम्हें किसी को पसंद करना कब से आ गया? ये फीलिंग तुम्हें कब रियलाइज की? दाए बोलता है जब शाओफेंग और चैंग के बीच वो सब चल रहा था और चैंग की वजह से वो बार बार हर्ट हो रही थी, तब मुझे लगा मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए।
ये सुनने के बाद शिव बोलती है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें प्यार का मतलब समझ आ गया, अब तुम डेट कर सकते हो, उसे जाकर अपना लव कन्फेस कर दो। नेक्स्ट सीन में स्कूल में एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है जहाँ दाए सबके सामने अपना प्यार का इजहार कर देता है। सभी लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। दाए शाओफेंग को एक जगह पे लेके आता है। शाओफेंग उसे बोलती है प्लीज मुझे इस चीज के लिए फोर्स मत करो। दाए समझ जाता है। दोनों घर वापिस आते हैं। दाए शाओफेंग से बोलता है जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करूँगा, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ हुई हो तो मुझे बता देना। शाओफेंग की सिस्टर उसे मार्केट से कुछ चीजें लाने के लिए भेजती है। रास्ते में शाओफेंग देखती है चैंग शिंग की गाड़ी में सो गया है। शिंग उसका अच्छे से ध्यान रख रही होती है। ये देखने के बाद शाओफेंग को बहुत बुरा लग रहा था। चैंग को उसकी बहन गुड्डू वापस दाई के साथ रहने के लिए बोलती है ताकि वो वहाँ रह के अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। चैंग को भी लगता है इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सब कुछ ठीक करने के लिए, इसलिए वो फिर से दाई के पास शिफ्ट हो जाता है। चैंग शाओफेंग से बात करने आता है और उसे अपना कप दिखाते हुए बोलता है तुम्हें याद है ये कप? शिंग 2 साल पहले हमारी कंपनी में आई थी, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थी, मुझे वो पहली नजर में पसंद आ गई थी। कुछ वक्त बाद मुझे पता चला उसका बॉयफ्रेंड है। जब शिंग को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं उसके पास चला जाता था। एक दिन अचानक से वो गायब हो गई। बाद में पता चला ग्रैंडपा ने उसे कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। उसके बाद तुम आ गई। जब मैंने देखा तुम दाए को लाइक करती हो, उस वक्त तुम्हारी जगह मैं खुद को देखने लगा, पर बाद में जब शिंग वापस आ गई मेरे लिए सब कुछ बदल गया। जब भी शिंग को मेरी जरूरत थी मुझे हमेशा लगा मुझे उसके पास ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की फीलिंग है, बट आई एम सॉरी, अभी मैं शिंग के साइड ही रहना चाहता हूँ। ये बोलकर चैंग वहाँ से चला जाता है। शाओफेंग समझ जाती है उन दोनों के बीच कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। सेमेस्टर का एंड हो जाता है। कुछ टाइम के बाद चैंग और शाओफेंग के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यानी फिर से दोस्त बन गए थे। दाए आजी के पास था, वो बहुत परेशान था। दाए आजी को बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे और शाओफेंग की प्यार की गाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, मुझे तो ऊपर से डर लग रहा है अगर मैं फिर से उसे अपना लव कन्फेस करूंगा कहीं वो मुझसे दोस्ती भी ना तोड़ दे। तो आज ही उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करने का आइडिया देता है, इससे धीरे धीरे उसे तुम्हारी आदत हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में क्रिसमस पार्टी के लिए दाए सबको ग्रैंडपा के घर पे इनवाइट कर लेता है। शाओफेंग उससे पूछती है इतने सारे लोगों को घर में इनवाइट कर रहे हो, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा नाराज नहीं होंगे? दाए बोलता नहीं होंगे, मैंने ये पार्टी इसलिए ऑर्गेनाइज की है ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। ये सुनकर शाओफेंग स्माइल करती है। पार्टी में शाओफेंग बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। दाए शाओफेंग को खुश देखकर बहुत खुश था। शाओफेंग चैंग के दिए हुए ड्रेस और हेयर पिन को फेंकना चाहती थी, पर उससे ये नहीं हो पाता। शाओफेंग सफाई कर रही थी। दाए उसे अपने साथ मार्केट ले जाना चाहता था क्योंकि चैंग का बर्थडे आने वाला था। मार्केट में आने के बाद शाओफेंग को चैंग की याद आ जाती है, इसलिए रोने लग जाती है। ये देखने के बाद दाए उसे किस कर देता है। मैं तुम्हारे पास हूँ, उसे याद कर रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उससे छीन के ले जाऊंगा। लेकिन शाओफेंग उसे कुछ नहीं बोलती। दाए उसे डेट करने के लिए पूछता है, पर शाओफेंग इस पर भी कोई रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद शाओफेंग दाए की बातें याद कर रही होती है। उसे लगता है दाए उसे सच में लाइक करता है, इसलिए उसे एक चांस देने का डिसाइड करती है। शाओफेंग दाए के पास आकर बोलती है क्या तुम मुझे उसे भुलाने में मदद करोगे? दाए पूछता है इसका मतलब? शाओफेंग बोलती है मैं तुम्हें दोबारा पसंद करने का पूरा ट्राई करूंगी। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट स्कूल में दाए अपने दोस्तों के सामने शाओफेंग को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। ये देखकर तो सब लोग शौक में चले जाते हैं। दाए शाओफेंग को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन जब वो चैंग को आता हुआ देखती है तो शाओफेंग दाए का हाथ अपने आप से दूर कर लेती है। घर में आने के बाद दाए बोलता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे पूरे दिल से एक्सेप्ट करो, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। दाए की मोम मुझसे मिलने के लिए आती है। दाए अपनी मोम से शाओफेंग को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। मोम बोलती है दाए तो हर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कहता है, पर पता नहीं कब किस लड़की के साथ सीरियस होकर मुझे उससे मिलवाएगा। दाए बोलता है मैं सीरियस हूँ, शाओफेंग मेरी असली वाली गर्लफ्रेंड है,
मोम दाई के रूम में आती है। चैंग की मोम और उसकी बहन गुड्डू भी वहाँ आई हुई थी। दाई की मोम शाओफेंग को देखते हुए बोलती है, दाई हमारी कंपनी का चेयरमैन बनेगा और उसकी चॉइस इतनी ज्यादा वीक है। तुम फ्यूचर में चेयरमैन की वाइफ बनोगी, तुम्हें अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। शाओफेंग बोलती है, हम दोनों डेट कर रहे हैं, पर मैंने इतनी आगे की नहीं सोची, बल्कि मैं तो उसे प्यार भी नहीं करती। ये सब बोलने के बाद शाओफेंग को रियलाइज होता है उसे ये नहीं कहना चाहिए था। दाई की मोम बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे बेटे के साथ इसलिए हो क्योंकि उसका स्टेटस बहुत बड़ा है, तुम उससे प्यार नहीं करती। लेकिन शाओफेंग तो मुंह पर टेप लगाकर बैठी रहती है। दाई बोलता है, डोंट वरी मॉम, मैं एक दिन शाओफेंग को अपने आप से प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में चैंग को स्कूल का प्रेसिडेंट बनाने के लिए कैंपेन चल रहा था। शाओफेंग उसके लिए काम कर रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।